नमस्कार दोस्तों। देश का सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव फरवरी में होने वाला है। संभवतः फरवरी के दूसरे सप्ताह में यह चुनाव होगा और इस चुनाव में ईमानदारी और बेईमानी का सर्टिफिकेट एक दूसरे को बांटने वाले कई नेताओं की पोल सामने आ जाएगी, जब जनता वोट देकर तय कर देगी कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। और इस चुनाव का इंटरेस्ट लेने के लिए अब बस आप तैयार हो जाइए। दरअसल ये चुनाव होना है दिल्ली विधानसभा का चुनाव। और इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा क्यों होगा पूरे देश में, इसके बहुत से कारण हैं। कारण यह है, एक तो यह कि दिल्ली में भाजपा लगभग 2 दशक से ज्यादा समय हो चुका है जब सत्ता से बाहर है। और बहुत ज्यादा तड़फ भाजपा में है कि इस बार किसी भी तरह से वह दिल्ली में सत्ता हासिल करे, विधानसभा चुनाव जीतकर अपना मुख्यमंत्री बनाए। क्योंकि पहले 15 साल तक शीला दीक्षित और उसके बाद में लगभग 11 साल तक आप पार्टी का शासन दिल्ली में है। जब से भले ही लोकसभा के सांसद भाजपा जीत रही है, तमाम सीटों पर जीत हासिल कर रही है, लेकिन विधानसभा में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना 25 साल से भाजपा का अधूरा है। वहीं कांग्रेस 15 साल लगातार शासन करने के बाद जब से आप आई है, तब से दिल्ली में वापसी के लिए तड़फ रही है। हालांकि आपको स्थापित करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा। जब पहली बार आप बहुमत से दूर रही और कांग्रेस ने अपने 8 विधायकों का समर्थन आपको दे दिया, आप सत्ता में आ गई। उसके बाद है कि आपके साथ में कांग्रेस का तमाम वोट शिफ्ट हो गया। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अब किसी भी तरह से, क्योंकि कांग्रेस को यह तो पता है कि वह सत्ता में नहीं आ सकती, लेकिन अगर मजबूती से लड़ेगी तो आपको भी रोक सकेगी, कुछ विधायक जिताकर विधानसभा में भेज सकेगी। अब कुल मिलाकर यह चुनाव आपके लिए कितना कठिन हो चुका है, यह आप नेताओं के भाषण में देख सकते हैं, चाहे वह अरविंद केजरीवाल हो चाहे अन्य नेता। अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस और भाजपा के बीच गठबंधन तक के आरोप लगाने लगे और कह रहे हैं कि अब तो आपको गठबंधन की घोषणा कर देनी चाहिए। और यह आरोप भी लग चुके हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से कि भाजपा के कार्यालय से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है। खैर, राजनीति में इस तरह के आरोप कोई नई बात नहीं है, लगते रहते हैं। और ये आरोप तब ज्यादा लगते हैं जब आप अपनी सहयोगी रही पार्टी पर लगाते हैं, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं उससे आपको खतरा पैदा हो चुका है। वहीं कांग्रेस ने भी इस बार जो आरोप लगाए हैं और दमदार तरीके से जिस तरह से आप पर हमला बोला है, वह बताता है कि इस बार कांग्रेस अपना वोट बैंक फिर से प्राप्त करने के लिए दिल्ली में पूरा जोर लगाने वाली है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आप चूंकि लगातार शासन कर रही है, आपका एक सीधा सा सिस्टम है कि फ्री में बिजली दीजिए, फ्री में पानी दीजिए, और अब महिलाओं के लिए 2100 रुपए की घोषणा कीजिए। और ग्रंथियों के लिए, मौलवियों के लिए, पुजारियों के लिए आप हर महीने 18,000 रुपए की घोषणा कर दीजिए। यह घोषणा वह कर चुकी है और इन्हीं के आधार पर वह फिर से सत्ता में आना चाहती है। लेकिन पोल अब कांग्रेस खोल रही है। कांग्रेस ने पोल खोल दी है। कांग्रेस के पंजाब के तमाम जो नेता थे, उन्होंने आकर दिल्ली में कह दिया है कि इनकी सरकार पंजाब में बने हुए 34 महीने हो गए, मार्च में 3 साल हो जाएंगे, वहां भी महिलाओं को 1,000 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन 1 रुपया महिलाओं को नहीं दिया। अब 2100 रुपए दिल्ली में देने की घोषणा कर रहे हैं, यानी कि केजरीवाल का नाम फर्जीवाल हो जाना चाहिए। यह तो वादे इरादे और आपसी टकराव की बात। लेकिन अब आपकी मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली है, 3 सीटों से आप समझ सकते हैं। 3 विधानसभा की जो सीटें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। 3 नेताओं को भाजपा और कांग्रेस ने किस तरह से घेरा है कि अब यह चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। सबसे बड़े नेता हैं आपके अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री। अब पहले तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य नेता भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। इससे पहले ईमानदारी के सर्टिफिकेट के साथ में आप चुनाव लड़ने उतरी थी और इसी के साथ में उन्होंने चुनाव जीता भी था। लेकिन अब उनका यह सर्टिफिकेट का मुलम्मा उतर गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में रह आए हैं, संजय सिंह रह आए हैं और
मनीष सिसोदिया भी रह आए हैं। ऐसे में सबसे पहले तो उन्हें अपनी ईमानदारी की परख को जनता के बीच ले जाना पड़ेगा। जनता परखेगी कि क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल ठीक हैं, ईमानदार हैं, या उन पर जो आरोप लगे वे जेल में रहे वे आरोप सही है। इस बीच अब आपकी मुश्किलें इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की सीट पर आपने उम्मीदवार बनाया है। अब उनको घेरने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उतार दिया है। वहीं भाजपा ने प्रवेश वर्मा, जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्हें उतार दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर पूरी तरह से उलझा लिया जाए। अब यह बात सही है कि अरविंद केजरीवाल जब पहली बार जीते थे उन्होंने शीला दीक्षित को नई दिल्ली से हराया था, लेकिन अब समय बदल चुका है। तब 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के साथ थी, अब 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोप सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और आप पर हैं। ऐसे में आप घिर चुकी है नई दिल्ली सीट पर। अब दूसरी सीट की बात करें, पटपड़गंज, जहां मनीष सिसोदिया को उतारा है आपने। सीट बदलवाई है क्योंकि पिछली बार बड़ी मुश्किल से संजय सिंह चुनाव जीत पाए थे। मनीष सिसोदिया चुनाव जीत पाए थे और मनीष सिसोदिया ने बहुत मुश्किल से चुनाव जीता था। अब वे जेल में रह आए हैं, उन पर भी आरोप है। हालांकि आप कहती है कि दिल्ली की स्कूलों को मॉडर्न स्कूल बनाने में सबसे बड़ा योगदान मनीष सिसोदिया का। अब उनको घेरने के लिए दो कास्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो भाजपा और कांग्रेस ने यही इलाज किया है कि कांग्रेस ने दिल्ली की बड़ी नेता रही ताजदार बाबर के बेटे, जो लगातार 3 बार से पार्षद हैं, उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार पटपड़गंज से बनाया है। वहीं पूर्व विधायक जो भाजपा में शामिल हुए थे, कम्युनिटी, सरदार कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी से आते हैं, उन्हें भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। यानी कि इन दोनों वर्गों के वोट अगर ले जाती है, एक तरफ कांग्रेस मुस्लिम वोटों को ले जाती है और सिख वोटों को भाजपा ले जाती है, तो मनीष सिसोदिया के सामने बड़ी मुश्किल आने वाली है पटपड़गंज में, यह भी तय है। अब आ जाइए मुख्यमंत्री आतिशी। मुख्यमंत्री आतिशी को घेरने के लिए कांग्रेस ने महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और पहले आपसे विधायक रह चुकी है अलका लांबा को मैदान में उतार दिया है। तो दूसरी ओर भाजपा ने भी पूर्व सांसद रमेश विदुड़ी को मैदान में उतार दिया है। यह मुकाबला भी अब रोचक होना है। और अब आप सोच सकते हैं कि जब आपके 3 प्रमुख नेताओं को भाजपा और कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार देकर घेरने का काम कर लिया है उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में, तो बाकी 67 सीटों पर लड़ने के लिए आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अपने क्षेत्र छोड़कर अगर इन तीनों नेता ने दूसरे क्षेत्रों में जगह बनाने की कोशिश की, प्रचार की कोशिश की, तो इनकी सीट खिसकने का खतरा पूरा बना हुआ है। अब यही कारण है कि आप सीधे सीधे अब कांग्रेस पर आक्रामक हो रही है। यह भी कह दिया था जब कांग्रेस कोषाध्यक्ष और दिल्ली के बड़े नेता अजय माकन ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्र विरोधी हैं, उस पर बाकायदा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे कि हम या तो माफी मांगे अजय माकन या हम कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालेंगे। अब यह धमकी कोई छोटी तो धमकी है नहीं, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाएगी? दरअसल आपने यह धमकी इसलिए दी क्योंकि ममता ने कहा था कि हम भी इंडिया गठबंधन के सिरमौर बन सकते हैं। लालू यादव ने ऐसी बात की थी, अखिलेश ने भी ऐसी बात की थी, और इसी के सारे आपने यह बात कह दी। लेकिन यह बात लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि आरजेडी को कांग्रेस का साथ बिहार में जरूरी होगा, अन्यथा उसके वोट जो बंटवारा है वह हुआ तो फिर उसकी हार को कोई नहीं टाल सकता और वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। वही बात अखिलेश जानते हैं कि भले ही कांग्रेस का वोट शेयर बहुत गिर गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन वह 4 से 6% का वोट शेयर है, वह
बहुत सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए काफी है। ऐसे में आप भले ही धमकी तो दे दे, लेकिन अभी ऐसे कोई चांस नहीं है कि कांग्रेस को आप अगर धमकी दे और वह पूरी हो जाए कि इंडिया गठबंधन से बाहर निकलवा देंगे, तो संभव नहीं लगता। उधर अजय माकन अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि मैं साबित कर दूंगा अरविंद केजरीवाल कैसे और क्यों फर्जीवाल हैं, देशद्रोही हैं। आपको याद होगा कि उन पर जब शराब घोटाले का आरोप लगा था, तो सबसे पहले अजय माकन ने ही इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। हालांकि यह बात अजय माकन कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन और लोकसभा चुनाव के अंदर आपके साथ समझौता उनकी भूल थी, अब इस भूल सुधार का मौका आ गया। और सिर्फ मैंने 3 सीटों की बात की, जबकि कांग्रेस ने अब तक जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें से लगभग 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मजबूत अपने क्षेत्र में है। कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और लगता है कि इस बार आपको दिल्ली में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी भाजपा ने उम्मीदवार घोषित करने में देरी की है और कैंपेनिंग भी देरी से शुरू हुआ है, लेकिन भाजपा इस आस में है कि यदि कांग्रेस जिस तरह से लड़ रही है और वह मजबूत हुई, तो जिस तरह से आपको कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ तो कांग्रेस बाहर हो गई, अगर अब कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक का बड़ा हिस्सा वापस खींचने में कामयाब हुई तो आप भी सत्ता से बाहर हो जाएगी और भाजपा को वहां स्थापित होने में आसानी होगी। ऐसे में दिल्ली का यह चुनाव जो फरवरी के दूसरे सप्ताह में संभावित है, जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है, निश्चित मान के चलिए देश का सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव बनने वाला है। और इस इंटरेस्टिंग चुनाव के बड़े इंटरेस्टिंग ही नतीजे आएंगे और इन नतीजों में देखना सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी, क्या 11 साल से दिल्ली में काबिज आपका शासन समाप्त होने जा रहा है या गिर पड़ के संघर्ष के बाद एक बार फिर आप सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। हालांकि मुश्किलें इस बार बहुत ज्यादा हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।